बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया इलेक्शन स्पेशल। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी। और जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ जो इलेक्शन से मुतालिक अपडेट्स हैं, ख़ास कर किन हलकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, गहमा गहमी कैसी है और वहाँ पर जो है वो किस तरह के उम्मीदवार आपस में मुकाबले में हमें मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दे रहे हैं। आज भी हम इसी का जिक्र करेंगे। और सानिया, आज हमने क्या क्या कौन कौन से हलके जो हैं वो बता। बिल्कुल सलमान, आज हम 27 हलकों को कवर करेंगे। कल हमने थोड़ा सा अगर हम बताएं तो जनूबी पंजाब जो कि बड़ा अहम महाज है उसको हमने कवर किया था, तो आज हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अटक और रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, हाफसाबाद, नारोवाल, वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन जो हैं इन सबको हम कवर करेंगे। तो 27 टोटल आज हलके होंगे। हम इससे मुतालिक तमाम अपडेट्स अपने नाज़रीन को देंगे कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, क्या सिचुएशन है, कौन किसको टफ टाइम देने की पोजीशन में है। तो सलमान, शुरू कर लेते हैं फिर अटक से। अदील वड़ाइच हमारे साथ वहां पर मौजूद है। तो अदील, NA 49 और 50 क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अटक का जो किला या अटक जेल जो है वो बड़ी मशहूर है, ठीक है, और बड़े बड़े यहाँ पर लोग जो हैं वो कैद भी रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो यहाँ पर कैसी देख रहे हैं अदील आप? देखिए, पंजाब का बाकायदा आगाज़ होता है यहाँ से, यानी KP से जब निकलते हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद के 3 हलके मुकम्मल होने के बाद जो पंजाब का पहला हलका बनता है वो अटक का हलका NA 49 बनता है। तो अटक 1 है ये, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, मद्दे मुकाबिल हैं, इससे पहले MNA रह चुके हैं। तो जो गुज़िश्ता इंतखाब था उसमें भी बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट था इनका ताहिर सादिक के साथ। तो इस मरतबा भी जो असल मुकाबला है, यूँ तो कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो असल मुकाबला है वो इनका ताहिर सादिक के साथ है, जो आज़ाद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने काफ़ी वफ़ादारी निभाई। तो इनका अपना वोट भी है, अपना वोट बैंक भी है, और जो PTI का जो वोट बैंक है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्रम शहजाद हैं यहाँ पर, और मलिक अमीन असलम जो हैं वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता जो इंतखाब था उसमें ये NA 55 होता था, और उस वक्त 2018 में हमने देखा कि PTI के जो टिकट पर उस वक्त जब ताहिर सादिक ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी तो 1,45,000 वोट इन्होंने हासिल किए थे। तो इनके मद्दे मुकाबिल शेख आफ्ताब अहमद ने 1,02,000 वोट हासिल किए थे, तो 43,000 की लीड से इन्होंने हराया था। दूसरे हलके की बात करें, अच्छा, इन दोनों हलकों में यानी अटक में के दोनों हलकों में TLP बड़ी मुतहरिक है। उसकी रीज़न आपको इस हलके से समझ आ जाएगी कि NA 50 जो है अटक 2 कुल 20 उम्मीदवार हैं। साद रिजवी सरबराह TLP वो ख़ुद यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस बेल्ट में जो अटक से हो के ये जो पोठोहार रीजन और ये गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ पर जो TLP का जो वोट बैंक है हर हलके में ये औसतन तकरीबन 20 से 30-35 हज़ार के दरमियान नज़र आता है। तो यहाँ पर नून लीग के मलिक सुहेल हैं, जबकि ईमान ताहिर जो हैं उनकी साहबजादी ताहिर सादिक की वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रही हैं, और सलीम हैदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी की इस हलके में प्रेजेंस अच्छी है, अगरचे काफ़ी बड़ी लीड का फ़र्क था जब ये तकरीबन चौथे नंबर पर आए थे, लेकिन 40,000 के लगभग वोट फिर भी पीपल्स पार्टी ने उस वक्त लिए थे। तो साद रिजवी जो हैं वो यहाँ से मुकाबले में हैं, और यहाँ पर भी लेकिन जो बताया जा रहा है, जो ग्राउंड पे हमने लोगों से बात भी की, जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो तगड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है वो नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने गुज़िश्ता इलेक्शन में देखा जब ये ईमान ताहिर गुज़िश्ता इलेक्शन में भी यहाँ से दोनों सीटों पे जो हैं वो ताहिर सादिक जीते थे, फिर उन्होंने एक सीट छोड़ दी। तो ईमान ताहिर इस हल्के से मिली है इलेक्शन लड़ने की, बड़ी मुश्किल से गालिबन मिली है, वही है।
जी, जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर जो लोग थे उनको अदालतों से जाके इजाज़त मिली, लेकिन इनको इनिशियली इनका जब फॉर्म 33 जब कंपाइल हो रहे थे, रिटर्निंग अफसरान के पास ही मामला था उस वक़्त, तो इनका मामला उस वक़्त कानूनी तौर पे उनको यहाँ पर रिलीफ मिल गया था। तो यहाँ से ताहिर सादिक ने गुज़िश्ता इलेक्शन में भी 1,64,000 वोट हासिल किए थे और मलिक सुहेल खान 99,000 पे 688 99,688 बड़ी लीड थी। लेकिन इस मरतबा जो नून लीग है ग्राउंड पे काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। ना तो ईमान ताहिर ना ही ताहिर सादिक उस तरह से कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई का जो सपोर्टर है उससे जब बात करते हैं तो वो काफ़ी मोटिवेटेड यहाँ पर नज़र आता है। दिल आप हमें NA49 NA50 क्विकली सिर्फ ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप बता रहे थे कि ताहिर सादिक साहब हैं 49 से, 50 से उनकी साहबजादी हैं ईमान वसीम ताहिर, और 49 से ही उनकी एक और साहबजादी हैं नाज ताहिर गालिबन। तो ये कन्फ्यूजन है या बिल्कुल क्लैरिटी है सबके पास कि हाँ जी 49 से जो है वो हिमायत याफ्ता कौन है और 50 से हिमायत याफ्ता कौन है? और इंतखाबी निशान का भी पता है कि टरबाइन, वाटर टरबाइन जो है वो 50 से है और 49 से मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो काली भेड़ के इंतखाबी निशान पे लड़ेंगे। हालांकि काली भेड़ के साथ इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इंतखाबी निशान बस की वो हद तक है। इलेक्शन के बाद काली भेड़ साबित ना हो, इलेक्शन है। से पहले निशान पे अगर वो जीतते हैं वो अलग बात है। तो यहाँ उनकी साहबजादी ने कागजात जमा करा दिए थे, एक कवरिंग कैंडिडेट की हैसियत से वो आई थी, लेकिन उसके बाद विड्रॉ नहीं किए। लेकिन ये उन्होंने अपने वोटर को ये वाजे कर दिया है, जो उनकी कैंपेन है, जो उनके पैनाफ्लैक्सेस हैं, उस पे बानी पीटीआई की तस्वीर के साथ, पीटीआई के झंडों के साथ वो अपनी कैंपेन अब यही कर रहे हैं। और ये वाजे है कि ताहिर सादिक ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी साहबजादी एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे थी, लेकिन दूसरे हलके में ईमान ताहिर जो हैं वो यानी NA50 से वो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख्याल NA51 का जिक्र करते हैं, और ये अब गालिबन मरी कम रावलपिंडी हल्का ये कहलाता है। जी, ये पहले रावलपिंडी के 7 हलके हुआ करते थे। इस मरतबा रावलपिंडी के 6 हलके हैं, मरी कम रावलपिंडी, इसको अलग कर दिया गया। और ये वो हलका है जब मियाँ साहब इक़्तिदार में नहीं होते तो इस हलके में रहना पसंद करते हैं। तो NA51 मरी में राजा उसामा सरवर हैं इस मरतबा नून लीग की जानिब से। शाहिदा खान अब्बासी गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त हुई थी उन्हें, 46 से भी हुई थी और इस हलके से भी 51 से भी उन्हें गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। उन्हें सदाकत अब्बासी ने हराया था, जो इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। 1,36,000 वोट लिए थे उन्होंने पीटीआई के टिकट पे, और शाहिदा खान अब्बासी साहब को 1,24,000 वोट पड़े थे। और महरीन अनवर राजा जो कि फॉर्मर MNA हैं, यानी इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पार्लिमान तक पहुंच चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पे इस हलके में पीटीआई भी जीत चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जीत चुकी है, पीपल्स पार्टी भी जीत चुकी है। यहाँ बरादरी मैटर करती है, यानी जो इसके इलाके हैं ना, मरी, कोहोटा, कोटली सत्तियाँ, कल्लर सईदा, यहाँ पर अब्बासी बरादरी, सत्ती बरादरी, राजा बरादरी ये मैटर करती है। तो बहरहाल इस मरतबा जो डायनेमिक्स हैं थोड़े डिफरेंट हैं। राजा उसामा सरवर जो हैं, अशफाक सरवर के साहबजादे, जो मरहूम अशफाक सरवर साबिक सूबाई वज़ीर रहे नून लीग के, ये उनके साहबजादे हैं। और मेजर लतासब सत्ती जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, ये MPA 2018 में मुंतखब हुए थे और इस मरतबा पहली मरतबा नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनकी पोजीशन बुनियादी तौर पे जो टक्कर का मुकाबला है वो नून लीग के राजा उसामा सरवर और मेजर लतासब सत्ती के दरमियान है। तो इसके बाद फिर चकवाल का मामला आ जाता है। NA58 इसी हल्के के बारे में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। 28 टोटल यहाँ पे उम्मीदवार हैं और 19 उसमें से जो वो इंडिपेंडेंट है। इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो जो वोटर्स हैं उनको अपने अपने इंडिपेंडेंट का पता है वैसे? जी, इस दफ़ा ये बेसिकली तारीख का बड़ा इंडिपेंडेंस का इलेक्शन है और जो बैलेट पेपर है, इलेक्शन कमीशन वैसे ही सर पकड़ के बैठा हुआ है बैलेट पेपर के लिए। पेपर ही शॉर्ट है, सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन को
वाकई एक बड़ा चैलेंज होता है इतने बड़े पैमाने पर इस डाटा को कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना, वोटर तक पहुंचाना और इस अंदाज में पहुंचाना कि ज़ाहिर है जब ये 29 हैं, कहीं पे 35, 40 उम्मीदवार भी हैं। बहरहाल वाकई यहाँ पर तकरीबन 29 उम्मीदवार हैं, लेकिन जैसा कि बताया कि कांटे का मुकाबला 2 से 3 उम्मीदवारों के दरमियान ही होता है। लेकिन इस मरतबा जो अजीब सिचुएशन है वो ये है कि वोटर के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो रजिस्टर नहीं है उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बैट था। अगर किसी ने बैट को वोट करना है तो बैट वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये बड़े पैमाने पे लोगों को नहीं मालूम। हम जब लोगों से पूछते हैं, हमने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके पूछा किसको वोट करेंगे, तो वो ये बताते ज़रूर हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, लेकिन उनसे जब ये पूछते हैं कि अच्छा इनका उम्मीदवार जो है वो कौन है या इनका इंतखाबी निशान क्या है, तो लोगों को मुश्किलात। चले आगे चलते हैं और एक ऐसे चकवाल का रुख करते हैं और हमारे और आपके जो हैं वो हरदिल अजीज अयाज अमीर साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो NA 58 NA 59 चकवाल तलागंग। अयाज अमीर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। PTI की सपोर्ट है, मुकामी धड़े वहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वहाँ के जो मैटर करते हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यूँ तो कुल 21 उम्मीदवार हैं। यहाँ से जुल्फ़कार अली खान PTI के टिकट पे जीते थे, उन्होंने PTI छोड़ दी। 1,55,000 वोट उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में हासिल किए थे। नून लीग के ताहिर इकबाल जो हैं उनके साथ मुकाबला है अयाज अमीर साहब का, और 1,30,000 उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में वोट लिए थे। कांटे का मुकाबला है। और NA 59 ये चकवाल कम तलागंग, ये सरदार ग़ुलाम अब्बास और मोहम्मद रुमान, नून लीग के सरदार ग़ुलाम अब्बास हैं, तगड़ी पोजीशन है। मोहम्मद रुमान अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। यहाँ से परवेज़ इलाही जीते थे और उसके बाद परवेज़ इलाही ने ये नशिस्त छोड़ दी थी, वो सूबे में चले गए थे। फिर यहाँ से सालिक हुसैन जो हैं वो जीते थे। यहाँ पर मोहम्मद फैज़ मलिक 1,06,000 वोट उन्होंने हासिल करके दूसरे नंबर पे वो रहे थे 2018 के इलेक्शन में। जी कमाल है। वैसे जेहलम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली जेहलम की तरफ बढ़ते हैं। और जेहलम में NA 60 NA 61 यहाँ पर हमने देखा था कि फवाद चौधरी साहब, उनके क्योंकि वो तो नहीं लड़ रहे सारे इलेक्शन, तो उनके कज़न जो हैं वो अब इंतखाब लड़ रहे हैं यहाँ पे इसी दूसरे हल्के से, जहाँ से मेरा ख्याल है कि 61 से गालिबन, करेक्ट कीजिएगा मुझे। हाँ जी, जेहलम बड़ा मशहूर हल्का है जी। ये फवाद चौधरी, यानी 2 हल्के हैं जेहलम के। एक हल्का NA 60 ये 70% अर्बन एरियाज़ पे मुश्तमिल है। अच्छा। जो जेहलम सिटी और अराउंड जो उसके जो इलाके हैं, यहाँ बिलाल अज़हर कियानी है, ये जनरल रिटायर्ड अज़हर कियानी के साहबजादे हैं, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला है इनका हसन अदील एडवोकेट से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। और ये चौधरी सकलैन हैं जो कि PTI के रहनुमा और साबिक MPA उनके साहबजादे हैं। यहाँ वैसे फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब ने भी कागजात जमा करा रखे हैं, लेकिन वो कैंपेन नहीं कर रहे। उन्होंने कागजात जमा कराए थे। फवाद चौधरी, उनकी अहलिया, वो वैसे ही इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो TLP है, TLP बहुत मैटर कर रही है। यहाँ पर TLP सपोर्ट कर रही है चौधरी जायद अख्तर को, जिनका अपना वोट बैंक भी है। यहाँ पर TLP का वोट बैंक भी है। तो बहरहाल जो कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर बिलाल अज़हर कियानी का हसन अदील एडवोकेट के साथ है। पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं अगरचे वो। और यहाँ से फ़रूख अल्ताफ़ जो हैं उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन PTI के टिकट पर जीता था। अब फ़रूख अल्ताफ़ जो हैं वो अब चले गए NA 61 जी, वो मुनहरिफ हो गए थे। अब इस मरतबा फ़रूख अल्ताफ़ नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो चले गए इस हल्के को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर पार्टी ने फैसला किया कि बिलाल अज़हर कियानी को टिकट दिया, तो फिर फ़रूख अल्ताफ़ जो कि मुनहरिफ हो गए थे PTI से, वो चले गए नून लीग में। मजबूत पोजीशन है अगरचे उनकी यहाँ पर। और यहाँ पर भी फैसल चौधरी ने कागजात जमा कराए हैं, लेकिन कैंपेन वो नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले यहाँ पर टिकट दिया, हिमायत की गुलाम मुस्तफ़ा कंधवाल को, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा कंधवाल पे जो वहाँ के वोटर थे, वहाँ के जो मुकामी रहनुमा थे, उन्होंने एतराज़ात उठाए। तो उसके बाद फिर टिकट कर्नल शौकत इकबाल मिर्ज़ा को, यानी उनको सपोर्ट का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जेहलम 2 में NA 61 में कर दिया। और यहाँ पर जो फ़रूख अल्ताफ़ हैं
उनको यहाँ पर जो मतलूब मेहदी फैमिली है, वो ख़ानदान जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में 83,000 वोट लिया था, वो भी फ़ारूक अल्ताफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। फवाद चौधरी यहाँ से जीते थे। फवाद चौधरी ने 94,000 से ज़ायद वोट लिए थे, यहाँ से फवाद चौधरी जीते थे। यहाँ पर जट बरादरी जो है वो भी मैटर कर रही है, जो फ़ारूक अल्ताफ़ को सपोर्ट कर रही है। और ये 90% ये जो हल्का है ये रूरल एरिया पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो कैंपेन है ये ज़ोर शोर से चल रही है। बहरहाल यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल शौकत इकबाल जो हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल यहाँ पर फ़ारूक अल्ताफ़ को यहाँ जो डायनेमिक्स हैं इस हल्के की, जो ग्राउंड पे पोजीशन जो सिचुएशन है वो इनको सपोर्ट कर रही है। सही। तो अदिल, गुजरात के 4 हल्के हमने डिस्कस कर रहे हैं। NA 62 की हम बात कर लेते हैं। मूसा इलाही यहाँ से लड़ रहे हैं, 25 टोटल उम्मीदवार हैं, 18 इंडिपेंडेंट हैं। कौन मजबूत है? मेरा ख्याल है अदील का अपना ताल्लुक भी गुजरात से ही है, शायद ऐसा ही है अदील। जी बिल्कुल, गुजरात बड़ा दिलचस्प, गुजरात की सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। NA 62 गुजरात, मानिए गुजरात 4 हुआ करता था, तो अब इस मरतबा हल्का बदियों में गुजरात का पहला हल्का है। चौधरी आबद रज़ा हैं जो कि नून लीग के डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी वजात हुसैन जो कि काफ लीग के रहनुमा, उनके साहबजादे मूसा इलाही उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है चौधरी फाद इलियास को, चौधरी इलियास जो हैं उन्होंने अच्छे वोट हासिल किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2018 में, लेकिन चौधरी आबद रज़ा का बुनियादी तौर पे जो तगड़ा मुकाबला अगरचे ये कहा जा रहा है, यानी काफ लीग इसको एक बड़ा सीरियस मुकाबले के तौर पे ले रही है, क्योंकि काफ लीग इस यहाँ पर एक्टिव नहीं थी, लेकिन बहुत कैंपेन की जा रही है। लेकिन चौधरी आबद रज़ा की पोजीशन ग्राउंड पे जो वहाँ पर बरादरी फैक्टर एक, और दूसरा जो उनकी जो जमात का फैक्टर है, क्योंकि ये नून लीग का हल्का माजी में भी रहा है। 2013-18 में ये चौधरी आबद रज़ा ही यहाँ से MN रहे, और उससे पहले भी उनकी सपोर्ट से ही यहाँ पर MNAs आते रहे। तो ऐसे में यहाँ पर उनकी पोजीशन काफ़ी तगड़ी महसूस होती है। जो NA 63 गुजरात 2 चौधरी हुसैन इलाही जो कि जलालपुर जट्टा कड़ियाँ वाला ये इलाके इसमें आते हैं, यहाँ पर हुसैन इलाही 2018 में जब इलेक्शन जीते थे तो उस वक़्त काफ लीग को सपोर्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उस वजह से बहुत बड़ा फैक्टर था इनका MNA बनने का। पहली मरतबा ये MNA बने थे। नवाबजादा गजनफर गुल ये इनके मुकाबले में है नून लीग के चौधरी हुसैन इलाही के। और PTI, यहाँ PTI को बैंगन मिला इंतखाबी निशान, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ेर बहस भी होता है। साजिद यूसुफ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहम्मद महमूद कादरी TLP भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। TLP ने गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से 43,000 वोट लिए थे। तो यहाँ पे बहरहाल इस मरतबा कहा जा रहा है कि चौधरी हुसैन इलाही को चूँकि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार चूँकि यहाँ पर अगरचे वो भी पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं साजिद यूसुफ, तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो नवाबजादा गजनफर गुल जो हैं वो इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है। यूँ 14 उम्मीदवार हैं। रूरल एरिया ये गुजरात के रूरल एरियाज पे मुश्तमिल ये हल्का है। ठीक है। NA 64 गुजरात की अगर हम बात करें कुल 17 उम्मीदवार हैं नून लीग के साथ। जी, यहाँ पर नून लीग ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये वो हल्का है जो सबसे ज्यादा जेर बहस है। चौधरी सालिक हुसैन का हल्का, जो कि चौधरी खानदान आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है, यानी वो चौधरी खानदान जिनका इत्तेहाद, जिनकी सियासत मुल्क भर में मशहूर थी, उसका एक इम्पैक्ट था। तो बुनियादी तौर पे चौधरी खानदान में जो रिफ्ट आई है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। चौधरी सालिक हुसैन काफ लीग के टिकट पे यहाँ पर कैसरा इलाही से, यानी अपनी फूफी के साथ उनका मुकाबला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको सपोर्ट कर रही है और अदालत से के ज़रिए बहाल होकर वो इस कॉन्टेस्ट में वापस आई हैं। नून लीग मौजूद नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने वाले जितने धड़े थे ना इस हल्के में, बुनियादी तौर पर ये चौधरी परवेज़ इलाही का
हल्का कहलाता है। चौधरी परवेज इलाही की सियासत थी जो यहाँ पर जितने वो अभी भी लड़ तो रहे हैं, वो अभी भी इस हल्के में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको इंतखाबी निशान भी मिला था, मेरा ख्याल है शायद गधा गाड़ी भी लड़ रहे हैं, उस पर बड़ा उन्होंने एतराज भी लड़ रहे हैं, कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, और इस हल्के में प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे भी लड़ रहे हैं। इस ही हल्के में प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है PP 32, उसमें उनका चौधरी परवेज इलाही का छोटी सीट पर चौधरी परवेज इलाही का मुकाबला भी सालिक हुसैन से है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि PP 32 में उनका मुकाबला सालिक हुसैन से ही है, यानी उनकी अहलिया से बड़ी सीट पे मुकाबला है सालिक हुसैन से। और फिर साथ ही दूसरी जो PP 31 है, शाफे हुसैन का मुदस्सर मुछियाना के साथ मुकाबला है, यानी सालिक हुसैन के दूसरे भाई जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से चौधरी परवेज इलाही 1,22,000 वोट लेकर जीते थे। चौधरी मुबशर नून लीग के टिकट पे उन्होंने 49,000 वोट लिए थे। ये इलाका, ये हल्का चौधरी परवेज इलाही का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता था, लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करने वाले जो धड़े हैं वो चौधरी सालिक की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, सर्विस इंडस्ट्री। चौधरी अहमद मुख्तार जो यहाँ से MNA हुआ करते थे, वो हमेशा से चौधरी खानदान के खिलाफ रहे। उन्होंने चौधरी खानदान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, चौधरी शुजात को शिकस्त भी दी यहाँ से एक मरतबा। तो चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो चौधरी सालिक हुसैन ने उनसे मदद मांगी है और उनकी सपोर्ट उनको मिल गई है। चौधरी अहमद मुख्तार खानदान ने उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो चौधरी सालिक हुसैन की पोजीशन काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग हो गई है। जो मुकामी धड़े जो हैं उन्होंने उनके हक में ऐलान कर दिया है। फिर अहमद मुख्तार फैमिली, तो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन NA 64 गुजरात 3 ये बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। और चौधरी परवेज इलाही का वो आपने कहा भी कि वो एक मुकदमा गदा गाड़ी का निशान जो अलॉट कर दिया गया था, अगरचे वो रिजेक्ट हो गई उनकी पिटीशन। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि पहले उनके पास साइकिल थी, साइकिल का निशान था, यानी कि पिछले जब इंतखाबात हुए फिर मामला, क्योंकि वो ज़ाहिर काफली का तो ट्रैक्टर हो गया, तो वो साइकिल से जो सफ़र तय हुआ वो गदा गाड़ी तक जो है वो भी पहुंचा, जिस पर वो उनको शदीद मतलब वो एतराज़ है, नाराज़ हैं वो। लेकिन उसी के ऊपर ही उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो सदा थी वो मंजूर नहीं हुई इस हवाले से। अच्छा, एक और बड़ा इशू है। अब जिन जिन लोगों के ये जो पेपर्स है, नॉमिनेशन पेपर्स के बाद जिन लोगों के इंतखाबी निशानात का मामला था, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास ये वक्त नहीं है, एक तो पेपर भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। जहां पर ये अदालतों से लोग बहाल होके आ रहे हैं ना, यहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। तो ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ये बुनियादी तौर पर इंडिकेशन दे रहा है। इस चीज का मार्जिन इलेक्शन कमीशन ने अदील रखा नहीं था कि अगर इस तरह के वाकयात हुए तो कम से कम इजाफी कोई पेपर या क्या, उसकी बहुत ज्यादा मसला होता है, कीमत बहुत ज्यादा होती है, उसे हासिल करना मुश्किल है मंगवाना, कि वो कोई बैकअप प्लान जो है वो तैयार नहीं था। ठीक से सलमान, वैसे इसका जवाब मेरे पास है, बजाय इसके कि कोई बैकअप प्लान होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत शुरू में ही अनाउंस कर दिया था, बिल्कुल आगाज में ही, कि अगर कोई इम्कानात के ऊपर, मेरा ख्याल अभी लोगों की तरफ से रुजू किया भी नहीं गया था, लेकिन इम्कानात के ऊपर ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अगर अदालत से रुजू होता है और इंतखाबी निशान चेंज होते हैं तो शायद ये मुश्किल होगा कि क्योंकि पब्लिश होने के लिए चले जाएंगे तो मुलतवी हो सकते हैं लेकिन निशानात नहीं मिल सकते। वही एक सवाल है ना कि बैकअप जो है वो क्यों नहीं। अदील, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूं। अदील पूछना चाह रहे थे कि कोई बैकअप प्लान नहीं था इलेक्शन कमीशन का कि अगर इस तरह से कोई यानी कि इजाफी बैलेट पेपर छापने पड़ते हैं तो उसके लिए पेपर जो है वो दस्तयाब हो, कितना मुश्किल था ये? देखें, ये तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी बुनियादी सी जिम्मेदारी है। उसने ये इस तरह के मामलात पहली मरतबा नहीं हो रहे, हमेशा लोग अदालतों से बहाल होके आते हैं। इस मरतबा इतनी भी बड़ी तादाद में ऐसा नहीं हुआ कि लोग आ गए और इलेक्शन कमीशन जो है वो परेशान हो गया। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ बड़ा हैरानकुन है कि जी सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर है, हर मरतबा स्पेशल पेपर ही होता है। इसी हैरत का इजहार मैं भी सलमान आपसे कर रही थी कि अभी तो रुजू किया भी नहीं गया था अदालतों की जानिब, उम्मीदवारों की जानिब से, लेकिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि ऐसा हुआ तो मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन निशान दोबारा से तब्दीली होंगे। तो अदील, NA 65 कमर जमान कायरा साहब का हल्का, यहाँ क्या सिचुएशन है? जी, NA 65 जो है ये नसीर अहमद सिद्ध जो हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कमर जमान कायरा जो हैं, यहाँ बरादरी फैक्टर भी बहुत है। यहाँ पर
जो जाफ़र इकबाल हैं, अगरचे वो नून लीग ने उनको टिकट नहीं दिया, नून लीग के वो रहनुमा, नून लीग के अहम लीडर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा वो नाराज़ हैं चूँकि, तो उनके कुछ धड़े, उनकी कुछ बरादरी जो है वो कमर ज़मान कायरा साहब को इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो मदद मिल रही है क्योंकि नसीर अहमद अब्बास को इस मरतबा नून लीग ने टिकट दे दिया है। तो यहाँ पर फैज़ुल हुसनैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भतीजे इस मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, लेकिन यहाँ पर भी नून लीग की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर मालूम होती है ग्राउंड पे। ठीक है अदील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तफसील से हमें बता रहे थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अदील ने हमें मुख्तलिफ हलकों की बताई है, ख़ासकर गुजरात की, जहाँ पर फूपी के साथ जो है वो मुकाबला है और परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है, और वो भतीजा जो पहले सिचुएशन थी वो इस दफ़ा नहीं है, वो ये बता रहे थे। एग्जैक्टली, वो ज़ाहिर है पीटीआई की वजह से मामला जो है वो ज़ाहिर है वो कहते हैं ना फूट पड़ गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ जो है वो हसन रजा होंगे और हमने मंडी बहावलदीन, नारोवाल, ये सारे हल्के हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ हल्कों का जिक्र कर रहे थे। 11 हल्के हमने इससे पहले सलमान कवर किए और 5 जो हल्के हैं हाफसाबाद, मंडी बहावलदीन और नारोवाल, उनका अब हम जिक्र करेंगे। और NA 67 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपको पता है कि सायरा तारड़ साहबा वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं और मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था। बिल्कुल, हसन रजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, गो की बड़ी मुख्तसर तकरीर थी और कुछ लोगों ने इस पर यह भी सवाल किया था कि ये मतलब क्या कैंपेन है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो उनकी कैंपेन है वो तो बड़ी दबंग अंदाज में हमें दिखाई दी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है NA 67 में? सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि यही जहाँ से इन्होंने बाकायदा कैंपेन का, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था, तो यहाँ पर मंशूर का भी ऐलान करना था। इतलात यही थी कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद मंशूर का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने मंशूर का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर रखी ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर जो इतना पूरे पाकिस्तान का दिलचस्प जो है यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज इसका अंदाज़ा हो रहा है। जो पहले कहते थे कि मरियम नवाज की तकरीर बाद में क्यों रखी, उसकी मैंने जब खोज लगाई तो अंदाज़ा हुआ कि उसमें लॉजिक ये थी कि इस हलके में खातून का खातून से मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सायरा अफजल तारड़ का मुकाबला मुस्लिम लीग नून, जो मुस्लिम लीग नून से हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल अनीका भट्टी साहिबा हैं, जो कि शौकत अली भट्टी जो 2018 में कामयाब हुए थे उनकी बहन है, और मेहदी हसन साहब की बेटी हैं। और मेहदी हसन साहब बड़े जो है वो सियासतदान थे, बड़े मैच्योर सियासतदान थे, बड़ा उन्होंने कई अरसे तक उन्होंने इस हलके में सियासत भी की और अहम किरदार भी अदा किया। और ये बड़ी अहम पोजीशन है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपने बाद मरियम नवाज शरीफ की तकरीर इस हलके में रखी थी, ताकि खातून का जो मुकाबला खातून से होने जा रहा है तो उनका ख्याल था कि यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ की तकरीर रखी जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2008 में भी सायरा अफजल तारड़ साहिबा जीती थी 56,313 वोट लेकर, और 2013 में भी 8, 13 और 13 में सायरा अफजल तारड़ साहिबा जीती, लेकिन 18 में तहरीक इंसाफ की हवा चली, तहरीक इंसाफ की पोजीशन कदरे बेहतर, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था शिकस्त का उनका। बिल्कुल जी, 1,65,000 शौकत भट्टी साहब का था और 1,57,535 जो है वो वोट हासिल किए थे सायरा अफजल तारड़ ने। बाद में वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानती, लेकिन शौकत भट्टी साहब ने पोजीशन ली थी। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि तरीके लबैक पाकिस्तान का भी जो है वोटर मौजूद है इस पूरे हलके में। 2018 के इलेक्शन में 44,159 लियाकत भट्टी साहब ने लिए थे। इनका अपना भी लियाकत भट्टी साहब का इस पूरे हलके में वोटर मौजूद है, लेकिन अब लियाकत भट्टी साहब MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सिचुएशन ऐसे बन गई कि जो लियाकत भट्टी साहब वो MPA पे हैं और सायरा अफजल तारड़ साहबा नून लीग से NA पर हैं, लेकिन भट्टी साहब नून लीग की टिकट पर नीचे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो सायरा अफजल तारड़ साहबा की जो मामू के बेटे हैं मोहम्मद बख्श तारड़, वो नीचे जो है वो लियाकत भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर पूरा ज़िला है और फिर आपको पता है सायरा अफजल तारड़ साहिबा का भी एक ख़ानदान है। साबिक सदर पाकिस्तान जो है रफ़ीक तारड़ साहिबा, उनकी बहू भी हैं, और फिर अफजल तारड़ साहब भी बहुत कमाल के जो है वो एक पोजीशन ली उन्होंने। अंग्रेज़ों के ज़मानों में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया इस पूरे ख़ानदान ने। यहाँ पर जो है वो गुज्जर तारड़ का बहुत ज़्यादा वोट है, चाहे गोंदल भी कुछ हैं, कुछ जो है कुरैशी और कंबो अराई भी कुछ वोटर मौजूद है।
लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो इन दो खवातीन के दरमियान देखने को मिल रहा है, गो कि दोनों ही जो है वो कंपटीशन में है, दो धड़ों में मुकाबला होगा, औरत बा मुकाबला औरत। ठीक, अब चलते हैं अगले हल्के में NA68 जो कि मंडी बहाउद्दीन का हल्का है। यहाँ पर 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली थी 73,951 वोट लेकर, और यहाँ पर नून लीग का तीनों पोजीशनों में नहीं था, क्योंकि दूसरे नंबर पे आज़ाद थे, तीसरे नंबर पे काफ लीग थी। 2008 में हमने देखा यहाँ पर नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पर आई, मुमताज़ साहब, उन्होंने 73,789 वोट लिए थे और देखने को मिला था। फिर उसके बाद जो है हाजी इम्तियाज साहब ने 2018 में तरीके इंसाफ की सीट यहाँ से जीती थी 1,03,2 वोट लेकर, और बड़ा मुकाबला देखने को मिला था। मुशाहिद रजा साहब जो है वो 80,000 उन्होंने वोट लिए थे सलमान, और अब भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुशाहिद रजा साहब हैं, और उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ बशीर साहब हैं, और जो मुमताज़ तारर साहब भी एक बहुत अहम किरदार है। अगर आप इनका माजी देखें ना, मुमताज़ तारर, मैंने इनकी बैकग्राउंड जब हल्के में गया जाके चेक किया तो ये 85 से 88 में भी जीते थे, 97 में भी ये जीते थे, और इनके हल्के में मशहूर है। कुछ लोगों ने ये बात की कि शायद ये उस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं जब जीतना हो, तो मैंने तो कहा ये तो आप माजी के तरीके बता रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इस हल्के में मुमताज़ तारर साहब और नून लीग का मुकाबला भी है, और तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं हवाई जहाज़ जिनका निशान है हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, उनका भी मुकाबला होगा मंडी बहाउद्दीन में। लेकिन यहाँ पर जो बल्दिया टाउन का कुछ इलाका है वो थोड़ा सा जो है वो मुमताज़ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ हल्के जो हैं पॉकेट जिसे हम कह सकते हैं कि 100 में से कुछ 30% वो जो है वो देवान और मलिक का वोटर मौजूद है जो डिवाइड कर रहा है, और जो गुजर और तारर गोंदल है ना, ये भी थोड़ा सा कुछ देहाती हल्कों में डिवीजन में है जो 2018 में किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब 2008 फरवरी को चीजें पता लगेगा कि ये 68 क्या बनता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि इसमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल हसन, टोटल उम्मीदवार 24 हैं और 17 तो इंडिपेंडेंट ही है। इसमें आगे बढ़ते हैं NA69 मंडी बहाउद्दीन, और मेरा ख्याल है हसन कैसरा इलाही यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रही हैं, इज दैट ट्रू? देखिए ये बहुत अहम हल्का है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो परवेज़ इलाही साहब के थे, मोहम्मद खान भट्टी जी, उन्होंने इस हल्के में बहुत काम करवाया। फिर नासिर इकबाल बोसाल, ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। इनके भाई जो है वो इमदादुल्लाह बोसाल इस टाइम फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस है, और उससे पहले ये शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके इमदादुल्लाह बोसाल साहब। और उस हल्के में उस वक्त भी मैं जाके देखा था कि 13 से 18 के दौरान बोसाल साहब ने बहुत काम करवाया। और फिर उनके मुकाबले में मोहम्मद खान भट्टी साहब जब वो इक़्तिदार में आए, जब परवेज़ इलाही की हुकूमत आई और फिर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी रहे, तो उन्होंने उस हल्के में भी बहुत काम करवाए, तरक्कियाँ, लोगों को भर्तियाँ करवाई, तरक्याती काम करवाए। और कोई मतलब कि मैंने हल्के में विजिट किया, मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन थी, कई जगहों पर जो है वो मुकाबला सख्त देखने को मिल सकता है। आप कह रहे हैं करवाए, लेकिन वो फिर मुश्किल में भी आए, मुश्किल में भी आए, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि नासिर, मुझे याद है बोसाल साहब के हवाले से भी कुछ तहकीकात होती नहीं थी, इसी तरह मोहम्मद खान भट्टी साहब के हवाले से भी कुछ तहकीकात होती रही। अब तो वो तो मुश्किल में अच्छे खासे आए। मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो अहलियाँ हैं सलमान, कौसर परवीन भट्टी, वो उनको बाउल निशान है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा। और वो तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता भी हैं, अब वो भी, उनका भी वोटर मौजूद है, भट्टियों का अच्छा खासा इस पूरी पट्टी में। और फिर इसके साथ साथ नासिर इकबाल बोसाल साहब जो हैं ये 2013 में जीते थे, 1,35,000 वोट लिया था, और 2018 में 1,47,000 वोट लिया था, पहले से ज़्यादा। और अब ये भरपूर कैंपेन कर रहे हैं दोनों। इनके मैंने देखा कि लोगों से मिलते जुलते भी हैं, परेशानियों पर जाते हैं, और भट्टी साहब का भी यही मेल जोल था। मुकाबला टफ होगा कई जगहों पर अगर तो खुल के, लेकिन अमली तौर पर अगर देखें तो बोसाल साहब की कैंपेन बहुत अच्छी है। इस पूरे हल्के में बैनर लगे हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, उन्होंने काम करवाया। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़खर उमर हयात साहब भी इंतखाब लड़ रहे हैं। और लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है सलमान, जो नासिर बोसाल साहब के साथ जो माजी में साजिद भट्टी और मोहम्मद खान भट्टी नीचे में जब सीट एडजस्टमेंट कर लेते थे, अब वो खुद भी मैदान में साजिद भट्टी साहब, और वो इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। जहाँ पे नीची वाली सीटों पे थोड़ी सी उनकी मुश्किलात का सामना है जो नासिर इकबाल बोसाल साहब हैं, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमने मैदान छोड़ना नहीं है। साफ जाहिर है जब 1,35,000 से 1,45 पर 47 पर पहुँच गए
तब उनका ख्याल है कि कम से कम इतना मार्जिन तो अगर हम वोट लें तो हमें कामयाब हो सकता है। वो अलग बात है कि नीचे साजिद भट्टी और मोहम्मद खान भट्टी का वोटर भी इनके साथ अटैच था, वो सीट एडजस्टमेंट करके जो है वो इंतखाबी मैदान में थे। और यहाँ पर जो है वो जो रांझा और अराई जो फैमिली है ना कुछ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट है, वो मैंने इस हल्के में देखा है। वो खास तौर पे बल्दिया मलकबार में, फालिया के कुछ हल्कों में ना वहाँ पे काफी कंफ्यूजन है। चले अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और नारोवाल का जिक्र करते हैं। एहसन इकबाल साहब यहाँ पर बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं हमेशा, और जीते यहाँ से उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, उन इल्ज़ामात से वो निकले भी, बरी भी हुए। तो क्या इस वक्त जो है वो उनकी कैंपेन वगैरह कैसी चल रही है वहाँ पे? इसके अलावा एग्जैक्टली ये बहुत अहम तरीन हल्का है। अगर आप देखें तो मैं इसमें ये कहूँगा कि यहाँ पर एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ का जो इख्तलाफात की खबरें चलती नहीं, फिर नवाज शरीफ साहब ने इनका मामला ख़त्म कराने की कोशिश भी की। दानियाल अजीज़ साहब ने एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट भी जारी की। कमोशत की सारी जिम्मेदारी इस एहसन इकबाल साहब की थी, वो एक कमेटी को चेयर करते थे और अब आज़ाद हैसियत में लड़ भी रहे और फिर उनको टिकट से हाथ भी धोना पड़ा। और अब बड़ा कंपटीशन है सलमान इस हल्के में। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं, 2018 में नून लीग जीती थी इस हल्के से, सुमेरा नज़ीर साहिबा लगभग कोई 688 वोट लिए थे उन्होंने, 59,000 के करीब। और मियाँ रशीद साहब जीते थे 2013 में 71,139 वोट लिए थे। और फिर मिनाज अकबर अजीज़, दानियाल अजीज़ साहिबा की एहलिया, वो यहाँ से उन्होंने 1,06,592 वोट लिए थे। उस टाइम मामला दिन के ठीक थे, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है ना। जब दानियाल अजीज़ साहब के वालिद जो कि एक बड़े कमाल बंदे थे, चौधरी अनवर अजीज़ साहब शक्करगढ़ के बड़े कमाल सियासतदान हैं, उनके कहने पर जो है वो मेरे ख्याल है ये पीछे बड़ी जगहों पे कंप्रोमाइज़ भी किया। हाँ, भुट्टो दौर में भी और फिर जुनेजे दौर में भी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा रहे। उन्होंने भरपूर तरीके से जो है यहाँ पे सियासत और मंजे गारे रखे। अभी भी अगर देखें तो वहाँ पे उनके बड़े अच्छे कदम हैं उन्होंने जमाए हुए इस पूरे दानियाल अजीज़ ने। लेकिन इख्तलाफात कहाँ से हुआ कि एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को यहाँ से सीट दिलवाना चाह रहे थे नीचे, और दानियाल अजीज़ साहब अपनी सीट नीचे लाना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब निचली सीट पर आ गए और जो अनवारुल हक चौधरी साहब थे उनको नून लीग की टिकट दिलवाई। वो माजी में पहले 77 में कहीं जीते थे, उसके बाद वो कोई एक आध दफ़ा शायद और जीते हो, लेकिन ज़्यादातर वो फिर हारे ही हैं या फिर खड़े ही नहीं हुए। और यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन था। और फिर दानियाल अजीज़ साहब जो है वो आज़ाद खड़े हो गए, प्रेशर कुकर उनका निशान है, भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब क्योंकि नीचे MPA के सीट पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर नून लीग के सीट भी इन्होंने अपने अनवारुल हक चौधरी साहब को दिलवाई, तो यहाँ पर कंपटीशन होगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के डॉक्टर ताहिर अली जावेद हैं, वो जिनका चारपाई पलंग जिनको निशान मिला है, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। ये भी साबिक वजीर रहे हैं काफ लीग के दौर में। ये भी इन्होंने भी जो है वो काफ़ी जगहों पे सियासत कर रखी है। ये भी कोई आसान बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और भी दावा कर रहे हैं, जो तलहा अनीस साहब है ना, तलहा अनीस साहब, वो कह रहे हैं मैं तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कहीं कन्फ्यूजन पाई जा रही है, अवाम तकसीम हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर ताहिर अली जावेद है, ये आपको पता है डॉक्टर नेमत साहब के साहबजादे हैं और वो एटमी साइंसदान थे हैं, जो उन्होंने बड़ा जो है वो काम किया। तो इस हल्के में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनेगी। अलबत्ता नून लीग का वर्कर यहाँ पे तकसीम हो चुका है। लेकिन जो PTI है वो तो ताहिर अली जावेद साहब को सपोर्ट कर रही है ना, वो तो लिस्ट में तो ताहिर अली जावेद का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऑफिशियली तो ताहिर अली जावेद साहब को दिया है, लेकिन अनीस साहब वहाँ पे ये दावा कर रहे हैं कि उनका, आपको पता है ये पे डिवाइड हो जाता है ना कई हल्कों में। चलें, बड़े दावेदार तो बहुत सारे आते हैं और आएंगे। ये परेशानी तो अब जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी PTI को, कि बड़े दावेदार जो है वो सामने आएंगे। आप आगे बढ़े, आगे चलते हैं। NA 76 और यहाँ पर भी बड़ा कमाल है। यहाँ पर भी आपको पता है एहसन इकबाल साहब हैं और 2013 में दानियाल अजीज़ साहब इसी हल्के से जीते थे 51,545 वोट लेकर। और 2008 में आज़ाद जीते थे तारक अनीस साहब। और नून लीग के एहसन इकबाल साहब 2018 में ये 1,60,000 वोट लेके जीते थे, बड़ा मार्जिन था। और तहरीक इंसाफ के बराउल हक साहब थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो एहसन इकबाल साहब तो नून लीग के उम्मीदवार हैं। और नीचे आपको पता है कि दानियाल अजीज़ साहब ने अपनी अहलिया के कागज़ जमा करा दिए। वो उनके महनाज अकबर अजीज़ साहिबा यहाँ से नीचे में MPA में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप हमारे 75 में जाएंगे तो हम 76 में हम भी आपका वोट तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर भी कंपटीशन बन गया, नीचे वाला वोट तकसीम हो गया। वो महनाज अकबर जो है वो भी, उनकी भी भरपूर कैंपेन हो रही है। अलबत्ता एहसन इकबाल साहब आपको पता है कि हर दफ़ा जब वीकेंड पे वो अपने
हल्के पहुंच जाया करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं। फिर दानियाल अजीज साहब भी मुलाकातें, बड़े उनके भी मुलाकातों के दौर रहे, तरक्याती काम तो दोनों दौर में हुए। लेकिन यहाँ पर नीचे जो है वो उन्होंने अपनी अहलिया को खड़ा कर दिया है दानियाल अजीज साहब। अच्छा, एहसान इकबाल साहब जो हैं उनसे एक दफ़ा जो है मैंने ये सवाल भी किया था, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगा, वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वजह से बड़ा मतलब इशू बना, ठीक है ना, उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और फिर वो जीते, साबित हुआ कि कोई उसमें करप्शन नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा था कि जी आपने करप्शन नहीं की, इस बात का बच्चे बच्चे को जो है वो इसलिए नहीं पता पाकिस्तान के क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि क्लैरिटी तो आ गई सामने और सुना भी हमने यही है, आपने तो खैर जाके देखा कि जी वो तो बड़ा ज़बरदस्त, और हमें अक्सर लोग बताते हैं कि बड़ा काम हुआ है वहाँ पे नारोवाल में, खासकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से भी। बिल्कुल, वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं जी, एहसान इकबाल साहब ने बड़ा काम करवाया हल्का NA 76 में, और लोगों के जो नौकरियां थी, उनके मसले मसाइल थे, उनको भी हल किए। डेरा हर हफ्ते वीकेंड पे वो लगाते थे और मैं खुद उस हल्के को कवर कर चुका हूँ, कई इनके तकरीबात गोली भी खा चुके हैं माजी में। लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल जो है तहरीक इंसाफ के वो कर्नल जावेद साहब है, और आपको पता है उनका निशान बैंगन है, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो TLP का भी कुछ वोटर मौजूद है। अच्छा। 2018 में तहरीक लबैक पाकिस्तान के राशिद महमूद खान ने 20,471 वोट लिया था। तो अब जो है वो सैयद जहां से बुखारी साहब वहां से मैदान में, तो वो भी कुछ पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने भी अपनी हसन। लेकिन जैसे आप बता रहे थे, वैसे तो हम मुख्तलिफ हल्कों में देखते हैं कि जैसे PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके वोट स्प्लिट होने का इशू जैसे चल रहा है, क्योंकि उनके और भी इश्यूज हैं। लेकिन ये वो हल्के हैं जिसमें इंटरेस्टिंग बात, जैसे आप बता रहे थे कि नून लीग का अपना वोट तकसीम होगा, तो क्या इसका फायदा उनके सियासी हरीफों को हो सकता है या उनकी अपनी पोजीशन काफी स्ट्रांग है, इस इशू को टैकल कर लेंगे? देखिए ना, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो बरादरियाँ कुछ जो है वो मैटर करती हैं। अब जिस समय 75 का बता रहा था, वहाँ पर नून लीग का कुछ नज़रियाती वोटर तो है, लेकिन वहाँ पे दानियाल अजीज़ का अपना वोटर मौजूद है, बरादरियाँ अपने साथ अटैच कर रखी हैं। एहसान इकबाल साहब ने धड़े हैं, पूरे ग्रुप है, उनको अपने साथ अटैच कर रखा है। ये कुछ हल्के अगर आप दही इलाकों में जाए ना, कुछ जगहों में, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जो है वो बाकायदा बरादरियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वो शहरी इलाकों में मुकाबला होता है, वहाँ पर कोई सिचुएशन देखने में छोड़ नज़र आती है, लेकिन बरादरियाँ अभी भी कुछ ऐसे हल्के पंजाब में हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसका अच्छा खासा जो है बरादरियों का इम्पैक्ट करता है। 75 में भी, 76 में भी, इसी तरह हमने मंडी बाउद्दीन में भी देखा। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा वोट मौजूद है। 76 में यहाँ पर एहसान इकबाल साहब काम कर रहे हैं, और फिर यहाँ देखें जट और राजपूत, रहमानी, अराई इस हल्के में मौजूद है, और ये कामों की का बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर जो है ना राजपूत और जट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वोटर है यहाँ पर, और माजी में ये एहसान इकबाल साहब को और फिर उनके हमायत याफ्ता को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जो है ना जट, कुछ वोटर कामों की तो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में है ना, मेरे ख्याल है आपने गलती से कह दिया। हाँ, वो NA 79 ये उस हल्का बंदियों में आता है ना, कुछ हल्का उसका भी आ गया। 76 में आ जाता है कुछ हल्का, उसमें कुछ अब देखे ना हल्का बंदियां, सलमान, इसमें बड़ी हैरत है कि हल्का बंदियां भी कुछ इस तरीके से दोबारा की गई हैं कि जिसमें कई जो है वो शुकूक व शुबात। चलें, ये जाहिर सी बात है, ये लोगों ने कंफ्यूजन को दायरे फेस तो किया है, कुछ लोगों ने शिकायतें भी की, बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ात भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एतराज़ात आए थे, इलेक्शन कमीशन ने सुने भी, और जाहिर है क्योंकि हल्का बंदियाँ तो होनी थी, वो होनी थी, तो उसके बाद इंतखाब होना था, जिसकी वजह से इंतखाब लेट हुआ है। वह साबित ये हुआ कि इस इंतखाबात में एक से ज्यादा कंफ्यूजन वाले मामला है, तो हल्का बंदियों के हमें एक बात पे कंफ्यूजन नहीं है, और वो है कि हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में हम जो मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल है वो अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। अवाम की क्या नब्ज़ है और उम्मीदवार जो है वो किस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, ये हम अपने नाज़रीन को सलमान बता रहे थे। और अब हम रुख करने वाले हैं वज़ीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला का, वहाँ की सिचुएशन जान लेते हैं। फ़हद बशीर हमारे साथ हैं। तो फ़हद, वज़ीराबाद से शुरू करते हैं। NA 66 क्या सूरत हाल है यहाँ पे? वज़ीराबाद जो है वो यहाँ की कटलरी गालिबन मशहूर है, तो चाकू छुरियाँ तेज़ कर ली हैं उम्मीदवारों ने इलेक्शन में जीतने के लिए।
आज बिल्कुल सलमान उम्मीदवारों की जानब से चूँकि इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए हैं, चाकू छुरियाँ तेज़ कर ली गई हैं और उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त अपने जो हलकों में जो हैं वो यहाँ पर घूमते नज़र आ रहे हैं। NA 66 वज़ीराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से चीमा और चट्टा ख़ानदान के दरमियान मुकाबला रहा है। दोनों ख़ानदान के जो है वो 4-4 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। NA 66 वज़ीराबाद में जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 6,46,000 है और यहाँ पर इस मरतबा 24 जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर डॉक्टर निसार चीमा 1,46,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा ने जो है वो 1,19,000 वोट हासिल किए थे। इस मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दोबारा डॉक्टर निसार चीमा को जो है वो इस हल्के में मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ के नामजद करदा आज़ाद हैसियत से अहमद चट्टा इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। दोनों जानब से जो है वो इंतखाबी कैंपेन की जा रही है, जलसे किए जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जाकर जो है वो वोटर्स को जो है वो मनाया जा रहा है और काफ़ी जो है वो तगड़ा मुकाबला इस हल्के में देखने को मिलेगा। जब इस हल्के में अगर हम बात करें तो डॉक्टर निसार चीमा के भाई इससे कबल 3 मरतबा 2008, 2013 और 2016 के ज़िमनी इंतखाब में इस हल्के से जो है वो जस्टिस इफ्तिखार कामयाब हो चुके हैं और जो अहमद चट्टा जो हैं वो 2016 के इंतखाबात में ज़िमनी इंतखाबात में चंद वोटों से जो है वो यहाँ से उन्हें शिकस्त हुई थी। तो इस हल्के में जो है वो मुकाबला काफ़ी तगड़ा जो है वो तस्वर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा ये किया है कि 2018 में सूबाई असम्बली के जो 2 मेंबरान बेगम तल्लत मंजूर और आदल बख्श चट्टा यहाँ से कामयाब हुए थे, उन्हें तब्दील किया है। अपने दोनों जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं नए चेहरे मैदान में लाए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हल्का है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं वो नाराज़ हैं। तो इस दफ़ा इस हल्के में जो है वो काफ़ी तगड़ा मुकाबला यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। चीमा और चट्टा खानदान हमेशा से इन दोनों में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला है। करेक्ट कर दीजिएगा, जो मुझे याद आ रहा है जो जब एक फायरिंग का वाकया पेश आया था और उसमें वो जो गोली भी लगी थी, जख्मी होते, वो यही अहमद चट्टा ही थे। जी बिल्कुल, वो ज़िमनी इंतखाबात 2016 में जो हुए थे उसमें जब रिज़ल्ट में थोड़ा सा लेट हुआ था तब रात के वक्त ये मसला होता, उस वक्त की ये सूरत हाल है। 2016 में वो चंद वोटों से अहमद चट्टा जो है वो इन इंतखाबात में हार गए थे और जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा जो कि डॉक्टर निसार चीमा के भाई हैं वो इस हल्के से कामयाब हुए थे। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर दोनों तरफ से कंपेन जो है मुस्लिम लीग नून की जानब से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपेन की जा रही है, चूँकि जो अहमद चट्टा हैं उनके ऊपर काफ़ी मुकदमात दर्ज हैं और वो अपनी कंपेन जो है वो मीडिया पर जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। सही फहद, आगे ज़रा बढ़ते हैं, NA 70 की बात करते हैं। सियालकोट, फिरदौस आशिक अमान साहिबा मैदान में आए यहाँ से। आज बिल्कुल NA 70 अगर सियालकोट की इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये इस हल्के से मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता 2 अदवार से जो है वो कामयाब होती आ रही है। 2018 के इंतखाबात में जो है वो मुस्लिम लीग के चौधरी अरमगान सुबहानी उन्होंने 1,29,041 वोट हासिल किए थे, जबकि फिरदौस आशिक अमान साहबा तहरीक इंसाफ की टिकट से इस हल्के से 91,000 वोट जो है वो हासिल कर सकी थी। इस मरतबा भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानब से चौधरी अरमगान सुबहानी को जो है वो मैदान में उतारा गया है, जबकि फिरदौस आशिक अमान चूँकि वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी हैं और वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टिकट से इस हल्के में इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं, जबकि आज़ाद हैसियत से हाफिज़ हामिद रज़ा जो है वो इस मैदान में हिस्सा ले रहे हैं और तहरीक इंसाफ की उन्हें जो है वो हमायत हासिल है। यहाँ भी जो है वो काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए 2013 में भी यहाँ से चौधरी अरमगान सुबहानी कामयाब हुए थे, तब फिरदौस आशिक अमान साहबा पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो हारी थी। 2008 में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब जरा अगले हल्के की तरफ चलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जहाँ पर उनका मुकाबला जो है वो डार साहब की वालदा से है, रेहाना। यहाँ पे भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या सूरत हाल है फहद? जी बिल्कुल, ये गुजरांवाला डिवीज़न का इस वक्त सबसे अहम हल्का है और बहुत से वोटर्स की इस हल्के पर जो है वो नज़र है। ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार जो कि तहरीक इंसाफ जो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उनकी वालदा रेहाना डार के दरमियान यहाँ से मुकाबला होगा।
अगरचे ख्वाजा आसिफ यहाँ से कामयाब होते रहे हैं, मुसलसल 6 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली जो है वो यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी तगड़ा है। जो रेहाना डार हैं, उस्मान डार की वालदा, उनकी जानिब से भरपूर जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। गली मोहल्लों बाज़ारों में वो जा रही हैं और लोगों वोटर्स को जो है वो उनको वोट देने के लिए कायल कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ भी जो है उनका क्या है, जहाँ पर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। जी सुलेमान, रेहाना डार साहब का इंतखाबी निशान लोगों को पता है कि क्या है? बेबी कॉट जो है वो उनका इंतखाबी निशान है और वो जो जब जा रहे हैं अपने पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर वो निशान भी बना हुआ है और लोगों को वो बता भी रही हैं बेबी कार्ड पर आपने जो है वो मोहर लगानी है। दोनों जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानब से काफ़ी तगड़ी इंतखाबी कैंपेन जो यहाँ पर चलाई जा रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो यहाँ पर आज़ाद हैसियत से उमर माहिर भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फ़ायदा ख्वाजा आसिफ को होगा। ख्वाजा आसिफ जो है वो सियालकोट में काफ़ी एक तो मंजे हुए सियासतदान हैं और नवाज शरीफ के जो है वो करीबी साथियों में उनका शुमार होता है और जहाँ की जो ताजर बरादरी है ख्वाजा आसिफ के साथ उनके काफ़ी रवाबत है। राइम बरादरी का सियालकोट सिटी में काफ़ी जो है वो होल्ड है और काफ़ी बड़ी बरादरी है। ख्वाजा आसिफ ने अपने नीचे एक सूबाई असम्बली का जो टिकट है वो राइम बरादरी को दिया है, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ की पोजीशन जो है वो कदरे यहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है। ताहम जो हतमी फैसला तो 8 फरवरी को वोटर्स जो है वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो जो रेहाना डार हैं उन्हें जो नुकसान पहुँच रहा है वो आज़ाद उम्मीदवार उमर माहिर के खड़े होने की वजह से। इंटरेस्टिंग हल्के हैं सलमान, जहाँ पे दिलचस्प मुकाबले, और मुकाबला दिलचस्प हो तो ही बात बनती है। फहद, आगे बढ़ते हैं। NA-72 यहाँ पे कौन सी बड़ी पार्टीज के उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, किसकी पोजीशन स्ट्रांग है, अवाम के क्या सेंटिमेंट है? आज देखिए, अगर NA-72 की बात की जाए तो यहाँ से जाहिद अहमद के बेटे अली जाहिद जो हैं वो 2018 में भी इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और वो कामयाब हुए थे, और इस मरतबा भी मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को ही मैदान में उतारा है। अमजद अली बाजवा जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद हैसियत से जो है वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में उन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस मरतबा कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़े NA-72 में, और अली जाहिद अहमद जो है यहाँ पर उन्हें काफ़ी बरादरियों की भी हमायत हासिल है। यहाँ पर जट बरादरी, गुजर बरादरी है और जिन्होंने और राजपूत बरादरी है जिन्होंने अली जाहिद अहमद की हमायत का ऐलान किया है। बेशतर जो बल्दियाती साबका नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी अली जाहिद अहमद की जो है वो हमायत का ऐलान किया है, जिसकी वजह से यहाँ से वो काफ़ी तगड़े जो वो उम्मीदवार जो है वो समझे जा रहे हैं। और जो यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि क्योंकि 3 दफ़ा उनके वालिद साहब इस हल्के से कामयाब हुए थे, 2018 में अली जाहिद अहमद खुद कामयाब हुए हैं, और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है यही तस्वर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस हल्के से जो है वो कामयाब होगी। ठीक हो गया। NA-73 में क्या सूरत हाल है, कौन से बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं और किसका और किससे सख्त मुकाबला होने जा रहा है? आज देखिए, NA-73 ये भी यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की जानब से नुशीन इफ्तिखार, ये डस्के का इलाका है, नुशीन इफ्तिखार यहाँ से हिस्सा ले रही हैं, और यहाँ पर जो और अली असजद मली तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में नुशीन इफ्तिखार के जो वालिद हैं सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह, यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर उन्होंने 1,0768 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए थे, जबकि अली असजद मलिक तहरीक इंसाफ के उन्होंने 61,000 वोट हासिल किए थे। सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह कोरोना वबा के दौरान उनकी वफात हो गई थी, जिस पर यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और पूरे पाकिस्तान में भी छा गई थी। इंतखाब में याद है बड़ी धुंध थी यहाँ पे और बड़ा मसला हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, रास्ते गुम हो गए थे, लोग गुम हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी झगड़े भी हुए थे। धुंध के बायस बेशतर बैलेट बॉक्स जो है वो उनके गायब होने, जिस पर इस हल्के में दोबारा इलेक्शन हुए तो नुशीन इफ्तिखार इस हल्के से कामयाब हुई थी, और जो अली असजद मली हैं उन्होंने 90,000 वोट लिया था, जबकि नुशीन इफ्तिखार ने 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर यहाँ से कामयाब थी। अब दोबारा इस हल्के से नुशीन इफ्तिखार जो है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि अली असजद मली आज़ाद अल्लाह करे बस अब धुंध जो है वो छट जाए, वैसे तो छट गई है, मौसम कदरे 8 फरवरी तक जो है ना और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। NA-74 सियालकोट 5, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? 2018 की अगर बात करें तो PMLN ने यहाँ पर मैदान मारा था, शमीम अहमद साहब जो हैं वो जीते थे यहाँ से 1,33,000 वोट लेके।
आज बिल्कुल NA-74 समड़याल तहसील है ये। यहाँ की बात की तो यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून कामयाब होती आ रही है। राना शमीम जो है वो मुस्लिम लीग 2018 में यहाँ से 1,33,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुमन तहरीक इंसाफ की टिकट पर 93,412 उन्होंने वोट लिए थे। अब दोबारा मुस्लिम लीग नून ने जो है वो राना शमीम को जो है वो मैदान में उतारा है और यहाँ पर काफ़ी हमें जो है वो कंपेन करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जो राजपूत बरादरी है, जट बरादरी है, गुजर बरादरी है, जो राना शमीम की यहाँ पर हमायत करते नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता इससे कबल राना शमीम के जो बेटे हैं राना अब्दुल सत्तार भी यहाँ से 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा 2018 में इसी हल्के से वो मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए थे। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, वक्त जरा कम है, मुकाबला सख्त है और ये मुकाबला जरा पहलवानों के जो शहर है उसमें हम जो है वो लेके चलते हैं। गुजरांवाला जनाब, यहाँ के चिड़े भी बड़े मशहूर हैं और पहलवान भी बड़े मशहूर है। NA-77 फहद, NA-77 में कौन कौन सी जमातों के कौन कौन से पहलवान जो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं सियासी अखाड़े में? आज देखें NA-77 का जो हल्का है ये 80% दही इलाका है और 20% शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया भी इसी हल्के में शामिल है। मुस्लिम लीग नून की जानब से महमूद बशीर विरक को टिकट दिया गया है। 2018 में भी महमूद बशीर विरक इस हल्के से 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उन्होंने शिकस्त दी थी तहरीक इंसाफ के चौधरी मियाँ मोहम्मद तारक को, जो कि 71,000 वोट हासिल कर सके थे। इस दफ़ा जो है मियाँ तारक महमूद के जो है वो कागज़ात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और उनकी बेगम जो है वो राशिदा तारक आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ से पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ सफदर वड़ैज भी जो है वो मैदान में है। इम्तियाज़ सफदर वड़ैज 2008 में इस हल्के से जो है वो कामयाब हुए थे। बाद 2013 में वो इलेक्शन हार गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन अब दोबारा जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और पीपल्स पार्टी की जानब। चले आगे बढ़ते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब के हल्के का रुख करते हैं। NA-78 गुजरांवाला शहर का ये शहर की हल्का है। खुर्रम दस्तगीर खान गुज़िश्ता 3 सालों 3 दफ़ा यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके वालिद गुलाम दस्तगीर खान 4 मरतबा इस हल्के से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुका है। जो 7 मरतबा वो यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और यहाँ पर जो उनका यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला जो है वो आज़ाद हैसियत से मुबीन आरिफ जट है और जमात इस्लामी के हाफिज़ हमीदुद्दीन आवान है। यहाँ पर अगर देखा जाए, चूँकि आज़ाद हैसियत से मुबीन आरिफ जो है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नए कैंडिडेट हैं, जो तहरीक इंसाफ के 2018 में कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद सदीक महर, उन्होंने भी सियासत से जो है वो लातलकी की हुई है। इसके अलावा दीगर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सब जो है वो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नया कैंडिडेट है जिसका खुर्रम दस्तगीर खान को काफ़ी जो है वो फ़ायदा हासिल होगा और इस हल्के से उनकी जीत जो यूँ लग रहा है कि मुस्लिम लीग। चले देखते हैं वो अगर इलेक्शन जीतते हैं तो फिर कौन सी वजारत संभालते हैं। वजारत पानी और बिजली उनके पास थी PDM की हुकूमत में, खुर्रम दस्तगीर साहब के पास। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जी लेट्स सी 79 का रुख करते हैं। NA-79 आज देखिए NA-79 की अगर बात की जाए तो ये GT रोड का वाहिद हल्का है जो जिसके वोटर GT रोड के दोनों अतराफ में है। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जुल्फ़िकार बिंडर जो है वो कामयाब हुए थे और उन्होंने जो शिकस्त दी थी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना नज़ीर अहमद को। राना नज़ीर अहमद इस मरतबा जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और IPP की टिकट से वो कामों की से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने जुल्फ़िकार बिंडर को इनके मुकाबले में मैदान में उतारा है। जबकि आज़ाद हैसियत से जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है इहसान उल्लाह वरक, वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जट बरादरी और राजपूत बरादरी हमेशा से जो है वो मुकाबले में रही है। चूँकि राना नज़ीर अहमद 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की टिकट पर NA-80 की बात करते हैं फहद। NA-80 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला शहर का इलाका है, ख़ास अंदरून के इलाकों पर मुश्तमिल है। बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम ने इस मरतबा अपने बेटे शाहिद उस्मान को इस दफ़ा हल्के में उतारा है। उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लाला असदुल्ला पापा जो है वो मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा चूँकि अंसारी बरादरी का यहाँ पर वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। भी अच्छा मुकाबला होगा। फहद, NA-81 यहाँ पे क्या सूरत हाल देखी जाएगी? जी देखिए NA-81 नुशैरा विरका का ये इलाका है। नाहरा ग्रुप हमें यहाँ से जो है वो कामयाब होता आ रहा है। जट बरादरी और गुजर बरादरी का यहाँ पर वोट है।
2018 में भी मुस्लिम लीग नून की टिकट पर अजहर क्यूम नारा यहाँ से कामयाब हुए थे। अब दोबारा मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हीं को ही जो है वो टिकट दिया गया है। नारा ग्रुप जो है वो अवाम में काफ़ी मकबूलियत रखते हैं, अवाम से उनके काफ़ी रवाबत है और उनको यहाँ पर चलें ठीक है फहद, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत कम इन्होंने पेपर की तरफ देखा, यानी इनको अपने हल्के उसके जो मामलात हैं वो अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे थे। थैंक यू वेरी मच अपने तमाम नुमाइंदों का। इंशाल्लाह कल फिर आएंगे इलेक्शन सेल इलेक्शन स्पेशल से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।